जय श्राधे जय श्याम। आज बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण वार्तालाप आपके बीच में लेकर के आना हुआ है। मेरे पास बड़े दिन से ये सवाल आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं कि महाराज जी बताइए कि संसार में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, सुख किसके पास है। तो आप विचार करके देखिए कि क्या आप सुखी हैं, क्या हम सुखी हैं। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि इस संसार का नाम भागवत में प्रमाण आता है, इस संसार का नाम ही दुखालय है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई ना, सभी व्यक्ति किसी ना किसी कारणों से तो दुखी ही है। किसी के जीवन में कुछ कारण से दुख है तो किसी के जीवन में कुछ कारण से दुख है। तो कोई कहता है महाराज जी हमारे ये काम नहीं बन रहे, इस कारण वो दुखी है। तो कोई कह रहा है कि महाराज जी हमारे बेटा हमारी बात नहीं सुनता, वो इस कारण दुखी है। कोई कहता है कि महाराज जी हमारी जो बहू है वो हमको बड़ा परेशान करती है, तो कोई इस कारण दुखी है। मतलब अनेकानेक कारण है जिससे व्यक्ति दुखी है। तो भैया फिर सुखी कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पंक्ति में लिखते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन को ऐसा लगता है कि धनवान सुखी, जिसके पास धन है वो सुखी है, और धनवान को लगता है कि भैया राजा सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र को ही लगता है चतुरानन यानी ब्रह्मा जी, तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया ना तो ब्रह्मा सुखी है, ना तो इंद्र सुखी है, ना तो राजा सुखी है, ना तो महाराजा सुखी है, ना धनवान सुखी है, ना दीन सुखी है। इस संसार में हर प्राणी के पास कुछ ना कुछ कारण से वो व्यक्ति परेशान है, दुखित है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया इस संसार में सब दुखी हैं, लेकिन सुखी कौन है। जिसके पास हरिनाम का धन है, जिसके पास जो भगवान के चरणाश्रित है वो सुखी है। जो भगवान के चरणों के प्रति दासत्व का भाव रख रहा है वो सुखी है। जो दिन रात अपने 24 घंटे में से समय निकाल करके जो भगवान के लिए 2 क्षण का समय निकाल करके भगवान की अर्चना कर रहा है, भगवान के भजनों को श्रवण कर रहा है, वैष्णव जनों को श्रवण कर रहा है, संत जनों की वाणी को सुन रहा है, ऐसा व्यक्ति इस दुखालय में रहते हुए भी उसके अंदर वो अपने जीवन में सुख की अनुभूति कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सुख है। तो भैया साधक यही कहते हैं कि अपने जीवन में दुख तो आएंगे, दुख तो आते ही हैं। बड़े बड़े संतों के जीवन में, बड़े बड़े वैष्णवों के जीवन में, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में दुख आया है, तो हम तो एक तुच्छ प्राणी मात्र हैं। हमारे जीवन में तो दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन जीवन में दुख आते हुए भी जो सुख की अनुभूति कर रहा है, जो भगवान के होने का अनुभूति कर रहा है, जो भगवान के चरणों में लगा हुआ है, जिसकी भगवान के चरणों से प्रीति है, वो इस दुखालय में रहते हुए भी सर्वत्र वो प्राणी सुख का अनुभव कर रहा है, वो प्राणी सुखी है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि दुख में रहते हुए भी भगवान का अनुभव करना, भगवान की कृपा का अनुभव करना, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसलिए भैया जीवन में भगवान के चरणाश्रित रहिए और सनातन धर्म की ओर बढ़ते रहिए और धर्म करिए, भक्ति भाव में लगे रहिए और सदा सर्वदा भगवान के चरणारविंदों का अनुगमन अनुसरण करते रहिए। और जो संत परमात्मा कह रहे हैं उनकी वाणी का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए और अपने इस दुखी जीवन में, इस व्यस्त जीवन को भी सुख में आनंद कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।